जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का सभी उदाहरण संपूर्ण करवाएंगे। ठीक है, जो प्रश्नावली 5.1 का जो पूरा उदाहरण है आपका पहला दूसरा सब कंप्लीट कराएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं कक्षा 10 गणित बोर्ड पेपर उनका है 2025 में, तो अपनी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और यहाँ से आपके समांतर श्रेणी में आपको निकालने को आता है कि बताइए यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो उदाहरण नंबर पहला आपका देखिए क्या है, आपको दिया एपी। देखिए समांतर श्रेणी को हम एपी से दिखाते हैं, एपी ए डॉट पी, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी ए के प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए। आपको यहाँ से क्या निकालना है, इसका प्रथम पद निकालना है और सर्वांतर डी निकलना है। चलिए आपको बताते हैं कि सर्वांतर क्या होता है, तो हल करेंगे। तो इसका हमने बेसिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए इसका बेसिक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, एपी दिया है, समांतर श्रेणी दे दिया है एक 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक श्रेणी दे दिया है और कह रहा है कि बता इसका क्या निकालिए, प्रथम पद और सर्वांतर डी निकालिए। तो सबसे पहले चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हल तो हुआ ही है। तो प्रथम पद देखिए ये आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, जो एपी के बाद आता है यानी कि जो यहाँ पर शुरू में आता है उसी को प्रथम पद ए कहते हैं। ये कितना दिया है 3/2। ठीक है, यही आपका होता है प्रथम पद। अगर बात करते हैं सर्वांतर निकालने की, तो सर्वांतर देखिए कैसे निकलता है। तो सर्वांतर देखिए एक इसका मान होता है ये A1 होता है, और ये क्या होता है A2 होता है, और ये A3 और ये 4। ठीक है, इसी प्रकार से ये 5 ये 6 ये 7 बढ़ता चला जाता है। तो प्रथम पद A1 जो आपको मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा 3/2। तो यही आपका होता है प्रथम पद। ठीक है, 3/2। अब बात करते हैं इसका सर्वांतर। तो सर्वांतर का देखिए जो फार्मूला होता है, क्या निकालना है आपको, सर्वांतर। सर्वांतर, तो सर्वांतर देखिए कह रहा है डी, यानी कि सर्वांतर को डी से दिखाते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो होता है A2 में से A1 को घटा देते हैं, A2 में से -A1 करते हैं। ठीक है, A1 यानी कि अगर इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटा दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सर्वांतर निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना काम कर लेंगे। पहले पद का पहला जो यहाँ पर है वो प्रथम पद, और द्वितीय पद तृतीय चतुर्थ है। तो दूसरे में से पहले को अगर घटा दोगे तो आपका सर्वांतर यहाँ से आराम से ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर A2 का मान कितना है 1/2 कामा देखिए -A1 का मान कितना है 3/2। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका हर, अंश और हर देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। जब किसी भी भिन्न का जोड़ हो, गुणा हो, भाग हो, अगर यहाँ पर हर समान है तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और अगर यहाँ पर माइनस है तो ऊपर वाले को घटा लेंगे, अगर प्लस रहता है तो जोड़ लेते हैं। तो 2 लिख दिया, और एक में से -3 करेंगे तो मिलेगा आपको 2। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, बराबर 2 × 2। तो यहाँ पर आपको डी बराबर कितना मिल गया, 1 मिल गया। डी बराबर कितना मिला, 1 मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सर्वांतर इसका निकाल लेना है। तो आपको निकालने आ गया सर्वांतर और प्रथम पद। ठीक है, चलिए पहला उदाहरण आपका कंप्लीट होता है। एकदम क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद जो भी दिया रहेगा पहले वही प्रथम पद हो जाएगा, A1 हो जाएगा, यही प्रथम पद आपका A1 हो जाएगा, और A2 A3 A4 दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो हमारा सर्वांतर D मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे उदाहरण को हल करते हैं, इसको नोट करेंगे। तो सर्वांतर आपको निकालने आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो अगर आपको एपी चेक करना है तो उसको भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसको चेक कर सकते हैं कि यह जो है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, दूसरा उदाहरण में आपको यही काम करने हैं। देखिए कौन कौन एपी नहीं है, इसमें से बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, और यदि समांतर श्रेणी है तो इसके अगले और 2 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए निकल जाएगा जी आराम से। चलिए तो उदाहरण नंबर 2 हल करते हैं। चलिए 2 को हल करते हैं। तो
आपको देखिए पहला क्वेश्चन, पहला चौकन क्या है, 4 है, 10 है, कामा 16 है, कामा 22 दिया है और कामा डैश 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 किया है। ठीक है, अब हमको चेक करना है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी कैसे चेक किया जाता है या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। तो ए क्या होता है आपका, A1 होता है, ए होता है A2, A3, A4, इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समांतर श्रेणी चेक करने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पर करना है A2 माइनस A1, ए करना है। तो A2 में से A1 को घटाओ, A2 कितना है, 10 है, 10 माइनस 4 बराबर कितना मिलेगा, 6। अब क्या करेंगे, A2 में से A1 किए, अब A3 में से A2 घटाओ, A3 में से A2, यानी कि इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक है, अब A3 में से A2 निकालो। अब देखिए A3 आपका 16 है और A2 आपका 10 है, इसमें से घटाओ, बराबर यहाँ पर 6 मिला। और क्या निकालोगे, A4 माइनस A3 बराबर कितना है, A4 22, 22 माइनस A3 कितना है, 16 बराबर 6। अब देखिए अगर आपको यहाँ पर सभी मान बराबर आ रहा है, यानी कि देखिए 6 6 मिल रहा है, सभी जो दिया इसको निकालने पर 6 6 मिल रहा है, इसका मतलब यह क्या है, यह AP यानी कि समांतर श्रेणी है। तो यह समांतर श्रेणी है, तो इसका अगला पद कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे जी, कैसे निकलेगा, A4 में क्या करेंगे हम, अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे अतः यह AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है। अब इसके लिखिए, इसके अगले दो पद, इसके अगले दो पद, यानी कि इसके अगले दो पद, यानी कि यहाँ पर कितना अंतर है, 6 का 6 का 6 का 6 का, यानी कि अगर हम A4 में 6 जोड़ दें तो इसके अगले पद हमको निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे अगले दो पद। यहाँ पर 22 है, 22 में 6 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 22 में 6 जोड़ोगे 28 मिलेगा, कामा 28 हो जाएगा, और क्या होगा, 28 में 6 जोड़ोगे 34 हो जाएगा। तो अगले दो पद कितने मिल गए, 28 और 34। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी चेक करना है और इसके अगले पद कैसे निकालना है, जो भी यहाँ पर दे रहा है उसमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। अगर घटाने पे मिल रहा है तो घटा लेना है, जोड़ने पे मिल रहा है तो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला पद निकल जाएगा यहाँ पर 28 और 34 है। चलिए जो इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पहला वाला हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, मजा आ रहा है तो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। कक्षा 10 का गणित पढ़ने के लिए, और आपका पेपर नजदीक आ गया है तो आप लोग तैयारियां शुरू कर देंगे, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, कक्षा विज्ञान की क्लासेस चल ही रही हैं आपके। दूसरा क्या है, देखिए दूसरा है 1 कामा माइनस 1 कामा यहाँ पर 3 कामा माइनस 5 डैश डैश डैश। अब सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले पद नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A1 A2 A3 A4 दिया है। अब करना क्या है हल में, चलिए हल में करना क्या है, आपको लिखना है A2 माइनस A1 करना है। क्या मिलेगा, यानी कि A2 में से A1 घटाइए, -1 में से किसको घटाएंगे, A1 को, -1 घटा देंगे, बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखते हैं बराबर माइनस माइनस प्लस, माइनस का कितना मिलेगा, 2। अब देखिए अब निकालिए A3 माइनस A2, A3 कितना है, -3 कामा -3 में से -2 घटा 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा, माइनस और -1 घटाएंगे तो मिलेगा माइनस माइनस प्लस, अब इसमें से घटाएंगे तो माइनस कितना मिलेगा, 2। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब A4 में से क्या निकालिए, A4 में से अब निकालेंगे A3, तो ये फिर कितना है, -5 कामा अब -3 निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, -3, तो यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए -3 करेंगे, यानी कि A4 A3। ठीक है, कितना मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, -5 में से 3 निकलेगा, -2। अब यहाँ पर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, ये AP है, यानी कि कौन सा पद है, ये
AP है, ठीक है। -2 आ रहा है तो यह क्या है आपका AP है, ठीक है। चलिए अब इसके क्या करेंगे, अगले पद हम इसके निकालेंगे, ठीक है। अगले पद निकाल लेते हैं। चलिए अगला पद इसका निकालिए। अब लिखेंगे अतः यह क्या है, AP है। और इसके अगले पद, इसके अगले पद क्या होंगे। अब -5 में हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे -2 को। अब इसके -5 में अगर 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, तो -5 और -2 -7। अब -7 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, -7 में जो जोड़ोगे माइनस, तो -9 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको जोड़कर उसमें ला देना है। तो जोड़ दिया हमने इसको, इसके आगे आ गया हमारा अगला पद। अब चलिए नोट करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। नोट कर लिया। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। चलिए आप लोग बने रहिए, मजा आएगा क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करते हैं। तो 3 देखिए, चेक करिए कितना दिया है, -2, -2, -2, ठीक है। 2 बार इतना दिया है, ठीक है। चलिए डैश। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, A2 - A1, A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 कितना है, 2 है, ठीक है। 2 माइनस A1 घटा दीजिए -2, माइनस क्या होगा, प्लस बराबर 4 मिलेगा। अब निकालेंगे A3 - A2, A3 है -2, और यहाँ से माइनस क्या करेंगे, A3 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए -2 है, ये देखिए A1 A2 A3 A4 इस प्रकार से। तो A3 - A2, तो माइनस क्या करेंगे यहाँ पर 2 बराबर क्या मिले, माइनस प्लस, लेकिन माइनस यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। अब A4 - A3 निकाल लीजिए। चलिए A4 यहाँ पर है 2 प्लस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2 में से यहाँ पर घटाएंगे माइनस प्लस 2 बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस मिल गया। अब हम लिखेंगे माइनस मिल गया, लिखेंगे अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है, यानी कि यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि ये जो मान है ये बराबर नहीं है, इसलिए यह AP श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेंगे। अब चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लिया जाता है। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 भी हल कर लेते हैं। कितना है, क्वेश्चन 4 है आपका 1, 1, 2, 3 बार है, ठीक है। 3 बार है, कोई समस्या नहीं है, एकदम आराम से हो जाएगा, डैश। चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे, A2 - A1, A2 है और A1 है। देखिए A1 A2 A3 ऐसे कर लीजिए, तो 1 - 1 बराबर 0, और A3 - A2, यानी कि इसमें से इसको घटाओ तो 1 माइनस कितना मिलेगा, 1 बराबर 0। अब निकालेंगे A2 -A1 A3 - A1। अब A4 - A3, चौथा पद क्या है, 1 2 3 4, चौथा, दूसरे में से माइनस करेंगे 1, तो बराबर यहाँ पर क्या मिल गया, 1 है। अब देखिए अब यहाँ पर हम 3 पद निकाल लेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मत निकालिए, 1 2 3 निकाल लीजिए, यहाँ से आराम से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 0 मिला, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 है। अब देखिए अब ये समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो मान है बराबर नहीं मिला। तो लिखेंगे अतः यह जो है AP नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी चेक कर लेना है कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। आराम से आप कर लेंगे इजीली तरीके से, और उसके अगले पद भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर सभी का मान 3 मान A2 A3 A4 निकालेंगे, अगर तीनों का मान बराबर है तो समांतर श्रेणी है, अगर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे। अब आपका पूरा प्रश्नावली जो है उदाहरण आपका हल हो गया।
ये 5.1 का उदाहरण हल हो गया। अब हम इसमें प्रश्नावली को अगली क्लास में हल कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपकी बोर्ड पेपर नजदीक आ गया है। तो अपनी तैयारियां शुरू करिए, 3-4 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।